मिशन पे बैक टू सोसाइटी गाजियाबाद ने अपना 8वां स्थापना दिवस एवं बहुजन मुक्ति दिवस डॉक्टर अंबेडकर अकादमी मसौदा संपर्क मार्ग जिंदल नगर गाजियाबाद ने बड़ी धूमधाम से मनाया। इस कार्यक्रम में श्री कुलदीप मीना IAS, CDO बुलंदशहर, श्रीमती नीतू बदौलिया IRS आयुक्त सेंट्रल GST, इसके अलावा श्री कृष्ण IAS सेवानिवृत्ति, श्री आरिफ HK गोरी IRS सेवानिवृत्त, डॉक्टर प्रोफेसर सरमन सिंह डायरेक्टर S भोपाल सेवानिवृत्त आदि अनेक गणमान्य व्यक्तियों की विशेष उपस्थिति रही। कार्यक्रम की शुरुआत बुद्ध वंदना से हुई। इसके बाद ट्रस्ट की वार्षिक गतिविधियों और हम कहां तक पहुंच गए हैं और कहां जाना है, इस संबंध में ट्रस्ट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुकम सिंह ने विस्तार से बताया कि ट्रस्ट का उद्देश्य गांव-गांव में घर घर शिक्षा पहुंचाना है। अब उसका नारा है शिक्षा फैलाएं चाहू और चले गांव की ओर। डॉक्टर अम्बेडकर अकादमी, जिसके प्रांगण में यह समारोह हुआ, एक पूर्ण विकसित सभी सुविधाओं से परिपूर्ण आवासीय अनुशिक्षण व स्वच्छ अध्ययन केंद्र है। इन सुविधाओं से छात्रों में जागरूकता आई है और उन्हें शिक्षा के महत्व का आभास भी हुआ है, जिसके परिणाम अच्छे भी आ रहे हैं। छात्रों का सरकारी सेवा में चयन लगातार जारी है। इस केंद्र से अब तक 60 बच्चों का सरकारी सेवाओं में चयन हो चुका है। इस वर्ष भी 8 बच्चों का चयन हुआ है, जिन्हें इस आयोजन में पुरस्कृत भी किया गया है। श्री इंद्रपाल सिंह सहायक प्रबंधक उद्योग, श्री रविकांत मार्केटिंग निरीक्षक उत्तर प्रदेश, श्री मयंक गौतम सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, श्री देवेंद्र कुमार और श्री धीरज कुमार दोनों उप निरीक्षक उत्तर प्रदेश, श्री सिद्धार्थ राव DSSB, श्री प्रशांत PO बैंक, श्री मुनेन्द्र कुमार सर्विस बैंकिंग में भी चयन हुआ है। संस्थागत मार्ग के अतिरिक्त ट्रस्ट का उन मेधावी छात्राओं को जिन्होंने विषम सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में विभिन्न परीक्षा बोर्डों से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। सयाजीराव गायकवाड़ छात्रवृत्ति 50,000 रुपए प्रति छात्र छात्रा, सावित्रीबाई फूले छात्रवृत्ति 10,000 प्रति छात्र छात्रा और ज्योतिबा फूले छात्रवृत्ति 10,000 रुपए प्रति छात्र छात्रा प्रदान करता है। इस वर्ष की 50,000 की सयाजीराव गायकवाड़ छात्रवृत्ति IIT कानपुर के छात्र आयुष गौतम को दी गई। 3 छात्राओं कृतिका पाल, अंजलि और सुनीति कुमारी को भी सावित्रीबाई फूले और एक छात्र पवन कुमार को भी ज्योतिबा फूले छात्रवृत्ति प्रदान की गई। इस कार्यक्रम के बीच बीच में संगीतमय कार्यक्रम भी चलता रहा। सावित्रीबाई फूले बैंड की प्रस्तुति अत्यंत मनोहरी रही और बीच में बहुजन गायक राजाराम के गानों पर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। छात्रों को इस अवसर पर स्वेच्छा से चयनित विषय पर अपने अपने विचार प्रस्तुत करने का भी अवसर प्रदान किया। छात्रों ने बड़े ही प्रभावी ढंग से सामाजिक विषयों पर अपनी प्रस्तुति दी। अब समय बदल गया है। प्रत्येक क्षेत्र में अपनी धाक जमाए बिना समाज का कल्याण संभव नहीं है। अब छात्राओं व छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। विशेष स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अंत में ट्रस्ट के अध्यक्ष JC आदर्श ने अध्यक्षीय भाषण में सभी का आभार प्रकट किया इस सफल आयोजन पर। आइए देखते हैं NPT न्यूज इंडिया की विशेष कवरेज मसौदा गाजियाबाद से। क्या नाम है? मेरा नाम पुनीत सिंह करदम है। पुनीत जी, देखा जाए तो डॉक्टर अम्बेडकर अकादमी का आज स्थापना दिवस था। जी सर। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। क्या आपके फील है आज? सर, मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट रहा हूँ पिछले सेशन में। सर, पिछले साल दिसंबर में मैंने यहाँ से ज्वाइन किया था। उसके बाद से मैं यहाँ पर पढ़ा और मेरा PCS मेंस लिखा है मैंने इस बार। और सर, मेरा काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है यहाँ पर। एक मतलब गरीब और जो पिछले तबके के लोग हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा माहौल यहाँ पर मिलता है। सेल्फ स्टडी सेंटर है यहाँ पर और काफ़ी सपोर्टिव कमेटी है यहाँ पर जो इस स्टूडेंट्स को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट कोई और बात करना चाहेगा? क्या नाम है? सर, मेरा नाम राम सिंह है, मैं इलाहाबाद से हूँ। मैं देखा जाए तो इस समय जो है हाई एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो सरकार ने कहीं ना कहीं जो है हाई एजुकेशन सिस्टम में आरक्षण जब खत्म कर दिया है तो आप IIT बन सकते, PhD नहीं बन सकते, PhD नहीं कर सकते, PhD नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर अकेडमी में आप निःशुल्क कहीं ना कहीं जो है उस मार्ग पे चलने का काम कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? सर, बिल्कुल इस दौर में जहाँ पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो रहा, इस तरह की जो संस्थाएं हैं, सिविल सोसाइटीज हैं, जैसे मिशन पे बैक सोसाइटी बहुत अच्छा काम कर रही है, इनकरेज कर रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवा रही है। उसके बाद रेजिडेंशियल
प्रोवाइड करवा रही है, तो बहुत अच्छा कदम है। इससे जो गरीब तबके के छात्र हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते पैसे का या फिर महंगी महंगी कोचिंगों का, इस तरह से आकर के सेल्फ स्टडी करके अच्छे कर सकते हैं सर। क्या लगता है आप यहाँ से जाने के बाद में मिशन सोसाइटी पे काम करेंगे? यस सर, बिल्कुल। हम लोगों का ये है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से जो इनकल्केशन हो रहा है बच्चों में, वो देख देख करके कि जो हमारे महापुरुषों ने किया है, जो हमारे वो मेंबर्स कर रहे हैं, उससे सीख सीख करके बहुत अच्छा इनकरेजमेंट हो रहा है कि हम भी ऐसे जा करके मिशन पे बैक टू करेंगे। नेक्स्ट क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनीश कुमार है। रजनीश, अगर देखा जाए तो डॉक्टर अम्बेडकर एकेडमी के अंदर जो है उसका स्थापना दिवस था और तमाम दिल्ली एनसीआर के क्रीमी लेयर लोग यहाँ पे पोस्टेड अधिकारी लोग यहाँ आए, आपने उनको सुना भी, उनके विचार भी जाने। क्या लगता है कि आप यहाँ से निकलने के बाद में एक बहुत बड़े अधिकारी बन पाएंगे? यस सर, बिल्कुल निकल पाएंगे सर। हमारी और इसी क्षेत्र में हमारी लगातार कोशिश चल रही है कि और हम एक दूसरे को, साथी को एक दूसरे सपोर्ट करते हैं कि इसी क्षेत्र में हम आगे बढ़े और सिविल सर्विस की सेवाओं में जाएं और अपने समाज के लिए आगे काम करें। जिस तरीके से देखा जाए शिक्षण संसाधनों में कहीं ना कहीं शोषण SC/ST और माइनॉरिटी के लोगों का होता है, और उसके बावजूद भी जो है वो वहाँ सहन करके कुछ लोग जैसे रोहित वेमुला जैसे सुसाइड कर लेते हैं। क्या उन लोगों से भी प्रेरणा लेते हैं आप? यस सर, हम जैसे प्रेरणा लेते हैं सबसे सर। नेक्स्ट और किसी से बात कर पाएंगे? क्या नाम है? यस सर, मेरा नाम मोहित कुमार है। मोहित जी, कहाँ से हैं मोहित जी? सर मैं संभल डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं 2022 में इस सेशन में ज्वाइन किया था इस एकेडमी को, तब से मैं यहाँ शिक्षारत हूँ। क्या अनुभव है यहाँ का जो है? बहुत बेहतरीन सर। सर यहाँ का एक एक पत्ता मोटिवेट करता है, हमारी एकेडमी का एक एक पत्ता हमें मोटिवेट करता है और ये एक ऐसा माहौल देता है कि हम एक दूसरे को पढ़ते रहते हैं, देख के पढ़ते रहते हैं कि हमारा साथी पढ़ रहा है, हमें भी पढ़ना है। और हमारे यहाँ से जो सिलेक्टेड हुए हैं, जैसे आज सम्मानित किया गया है जो हमारे साथी सिलेक्टेड हैं, तो उनसे हमें आज एक अजीब सा मतलब एकदम अलग ही मोटिवेशन मिला है कि हम लोगों को भी 1 साल से पहले ही सिलेक्ट होकर और अगले साल हम उस लिस्ट में शामिल हों। कहीं ना कहीं देखा जाए शिक्षा के मामले में बाबा साहब ने जो है बहुत सारा शोषण अत्याचार सहन किया, झेला। आप उस चीज को पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्या लगता है कि अगर देखा जाए विपरीत में जो परिस्थितियां रही उनसे संघर्ष करके अगर बाबा साहब यहाँ तक हमें पहुँचाए हैं, तो उस विचारधारा को आगे फॉलो कर रहे हैं आप? बिल्कुल करेंगे सर। उतना संघर्ष तो हमारे यहाँ मुझे लगता नहीं समाज में बचा भी है जितना बाबा साहब ने किया था। उसके बाद इतना कुछ सीखने के बाद, ऐसे लोगों से इंस्पिरेशन मिलने के बाद, हमारे कमेटी मेंबर से, तो यही कहूँगा कि हम लोग आगे हमेशा मिशन पे व्यक्ति की भावना को लेके यहाँ से जाएंगे और करेंगे हमेशा सर। नेक्स्ट जी सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ पटेल से है। सौरभ पटेल, कहाँ से हैं पटेल साहब? मैं बेसिकली बांदा चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट से हूँ, लेकिन गाजियाबाद में सेटल हूँ। बैक में कहाँ से हैं? नेटिव प्लेस बांदा चित्रकूट से जी। क्या लगता है डॉक्टर एकेडमी में आप आए हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं जी, तो क्या लगता है कि कहाँ तक पहुँच पाएंगे? सर जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एकेडमी का जो उद्देश्य था और जो अपने समाज को आगे बढ़ाने का उद्देश्य था, जो 25 दिसंबर है, 25 दिसंबर को यदि आप देखेंगे कि गुड गवर्नेंस डे भी होता है, और गुड गवर्नेंस डे में यदि हमको सुशासन में यदि आना है तो पहले हमको सुशासन का हिस्सा बनना पड़ेगा। मतलब सिस्टम को यदि चेंज करना है तो सिस्टम का पार्ट बनना पड़ेगा, और सिस्टम का पार्ट बनने के लिए हमको एक यूपीएससी लेवल का एग्जाम निकालना पड़ेगा। जब तक हम यूपीएससी लेवल का एग्जाम निकालने की कैपेसिटी और ताकत और अपने अंदर आत्मविश्वास नहीं ले आएंगे तो हम व्यवस्था बदल नहीं सकते हैं, हम गुलामी का एक पार्ट बन सकते हैं। यदि हमको निश्चित रूप से एक बदलाव लाना है तो हमको आईएएस के एग्जाम को हमको टारगेट लेके पढ़ाई करनी होगी, और नहीं तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। हम काम तो करेंगे लेकिन एक शासन व्यवस्था में बदलाव नहीं ला पाएंगे। लेकिन आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जब टॉप पोस्ट पे जब आप पहुंचेंगे, मौखिक रूप से जो एग्जाम होता है उसमें कहीं ना कहीं आपके नंबर कम कर दिए जाएंगे, तो कैसे आप आईएएस पीसीएस बन पाएंगे? सर वो एक व्यवस्था का हिस्सा है। हाँ। लेकिन मैं आपको इंटरनल बता दूं कि यदि 1750 नंबर का आईएएस का टोटल एग्जाम होता है, जिसमें से 1000 नंबर का मेंस होता है, 250 नंबर का इंटरव्यू होता है। यदि आपके मेंस में नंबर आ जाते हैं तो इंटरव्यू में 150 नंबर मिलने ही मिलने हैं, और उस लक्ष्य में आपका टोटल मेरिट के हिसाब से आप आईएएस की पोस्ट पा सकते हैं। ये मेंस का रिजल्ट डिसाइड करता है कि आपका पोस्ट सिलेक्शन होगा नहीं होगा। ये नाम बताओ अपना। मैं वेद प्रकाश। कहाँ से वेद प्रकाश जी? मैं मथुरा से हूँ और अभी फिलहाल 2021 में जो पीसीएस परीक्षा है वीडियो पद पर चयनित हुआ हूँ जी। तो क्या लगता है आपको जो यहाँ एजुकेशन सिस्टम है, जो पढ़ाई चल रही है, आप उससे सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल सेटिस्फाइड है। मेरा भी सिलेक्शन
अम्बेडकर संस्थान है, अम्बेडकर ऐसी संस्थान से जुड़कर ही मैंने पीसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसी संस्थाओं का मेरी सफलता में योगदान रहा है। आप पोस्टेड हो चुके हैं, लग चुके हैं? नहीं, अभी ज्वाइनिंग नहीं आई है। हाँ। अभी फिलहाल 2021 में हुआ है, तो अभी ज्वाइनिंग बाकी है। हमारी शुभकामना आपके साथ है, आप ज्वाइन हो जाएंगे। क्या लगता है आपको कि आप डायरेक्ट सोसाइटी पे काम कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। मैं भी अभी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ और मैं बच्चों को निःशुल्क पढ़ाता हूँ। एज ए मेंटर्स मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ और मुझसे जो मन पड़ता है मैं अभी से कर रहा हूँ। नेक्स्ट किसी से बात कर सकते हैं? क्या नाम है भैया? पीयूष कुमार पंकज, जौनपुर से सर। कहाँ से? जौनपुर से सर। जौनपुर से। आप यहाँ आए, देखा जाए तो इस एकेडमी में मेरे ख्याल से काफी समय से जो है बहुत सारे बच्चे पढ़ने के बाद में अधिकारी बन चुके हैं। आपकी क्या उम्मीद है? सर हमारी उम्मीद है कि हम भी सर अधिकारी बनेंगे सर। आईएएस अधिकारी बनेंगे सर। कितने समय में मतलब उस चीज को बीट कर पाएंगे? कितना समय लगेगा आईएएस बनने के लिए? सर 1 साल से 2 साल लग सकता है सर। 1 से 2 साल सर। लोग मुखर्जी नगर में जाके पढ़ रहे हैं, इसके अलावा लक्ष्मी नगर में जाके पढ़ रहे हैं। आप डॉक्टर अम्बेडकर एकेडमी में क्यों आए थे? सर इसलिए आए हैं कि सर हम उतना एफर्ट नहीं कर पा रहे जितना मुखर्जी नगर की फीसेस है सर, और जो लक्ष्मी नगर बता रहे हैं सर फीसें हैं, उस चीज़ को सर हमारा परिवार जो है, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं सर, हैं जिससे इतना एफर्ट नहीं कर पाते हैं। क्या आपको क्या देना पड़ता है और क्या नहीं देना पड़ता है आपको? सर यहाँ पर हमें बस मिनिमम एक खाने के तौर पर सर फीस देनी पड़ती है, जो है 1500 रुपये पर मंथ पड़ती है सर। और उसके बाद हमें कुछ नहीं देना पड़ता सर। 1500 रुपये? यस सर। तो 1500 रुपये में आईएएस अधिकारी बन जाएंगे यहाँ पढ़ के आप? यस सर, बन जाएंगे सर हम। बहुत अच्छे। और नेक्स्ट किसी से बात कर सकते हैं? सर मेरा नाम सरोज कुमार है। मैं आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैं भी यहाँ पे सर 2020 वाले में मैं बैच में रह चुका हूँ। यहाँ से मैंने प्रिपरेशन किया है। बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे। जो लड़के अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा फीसें, यहाँ पे रहने का बहुत अच्छा उनके लिए अवसर प्राप्त होता है। इस एकेडमी में बहुत सारी बच्चों को जो है कि योगदान देती है, हर चीज़ से लेके एजुकेशन हो गया, मतलब और उनके अंदर क्वालिटी। बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं उनकी विचारधारा को भी आपको? जी सर, बिल्कुल सर। यहाँ पे हर 14 अप्रैल को बाबा साहब की डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। हर पुरुषों के बारे में बताया जाता है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने साथियों को साथ लेके चलना है, सब चीज़ बताया जाता है यहाँ पे। अगर आप जैसे युवाओं को आप कुछ प्रेरित करने की बात करें, इस अम्बेडकर एकेडमी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? सर ये एकेडमी बहुत अच्छी एकेडमी है, क्योंकि यहाँ पे जो फीस जो गरीब तबके के लोग हैं, जो लड़के हैं घर से नहीं निकल पा रहे हैं, यहाँ पे आने का बहुत अच्छा अवसर है। यहाँ पे एंट्रेंस होता है, पेपर देने के बाद जो यहाँ पे सीट रिजर्व होती है उसके हिसाब से उनको यहाँ पे रखा जाता है और पढ़ाई के लिए बहुत बढ़िया माहौल दिया जाता है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर।